नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पार्ट और फर्स्ट और सेकंड को देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। जिसमें से देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। पहला ऑप्शन है द साइंटिफिक इंडियन, दूसरा ऑप्शन है इनविजनिंग एन एम्पायर नेशन, तीसरा ऑप्शन है माई कंट्री माई लाइफ, चौथा ऑप्शन है इग्नाइटेड माइंड्स। आपको बताना है कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ। ये पुस्तक डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की नहीं है, जबकि ये पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केरल में थुम्मा प्रसिद्ध है क्योंकि पहला ऑप्शन है यहाँ अपप्रवाही जल और खाड़ी है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ एक आयुर्वेदिक केंद्र है, तीसरा ऑप्शन है यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, चौथा ऑप्शन है यहाँ कई सारे चाय बागान हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। 1962-63 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी और यहीं से सबसे पहले नाइके अपाचे रॉकेट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है बातापी, दूसरा ऑप्शन है अवध, तीसरा ऑप्शन है मगध, चौथा ऑप्शन है मालवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मगध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मुर्गों की लड़ाई से, दूसरा ऑप्शन है सांडों की लड़ाई से, तीसरा ऑप्शन है भैंसों की लड़ाई से, चौथा ऑप्शन है आदिवासी नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भैंसों की लड़ाई से। यानी कि कंबला त्योहार में भैंसों की दौड़ की जाती है, जिसमें भगवान को खुश करके अच्छी फसल की कामना करते हैं यहाँ के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून बेच दिया था। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह थर्ड, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह अहमद शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर, यानी बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है राजकोट और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत हीरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। पहला ऑप्शन है अराल सागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर, तीसरा ऑप्शन है मृत सागर और चौथा ऑप्शन है कैस्पियन सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृत सागर, यानी कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है, वो है आपकी मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। यानी कि दहेज में किस शहर को दे दिया था ये आपको बताना है। तो यानी कि पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दमन, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है कोचीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मकथात्मक यानी ऑटोबायोग्राफी लेखन ऑन माई टर्म्स फार्म द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, तीसरा ऑप्शन है शरद पवार, चौथा ऑप्शन है अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि शरद पवार की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप डैश के सिरे पर स्थित है। यानी कि आपको बताना है इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन से किस दिशा में स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि दक्षिणी। इसके अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को हम पार्सन पॉइंट नाम देते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो है वो किस द्वीप पर है, तो आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगर हम यहीं पे उत्तरी बिंदु की बात करें तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है बालांगू या किबूतू। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सर क्रीक या राजहर क्रीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यानी कि पहला ऑप्शन है विज्ञान और तकनीक, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है जनजातीय कला शैली और चौथा ऑप्शन है भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 में स्टार्टिंग हुई थी इसको, और 1957 से इसको रेगुलरली दिया जा रहा है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता ने जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। आपको बताना है एनीथिंग बट खामोश किस अभिनेता की पुस्तक है या जिसका वो शीर्षक रहा है। पहला ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है विनोद खन्ना, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र और चौथा ऑप्शन है राज बब्बर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटीय प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्टों में डैश बोया जाता था। आपको बताना है कि 1 बीघा भूमि में 5 कट्टों में क्या बोते थे, ये आपको बताना है नील या कपास या जूट या गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील को बोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर नाम से जाना जाता है। यानी गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, चौथा ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में विस्तृत है और ये दिल्ली तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं था। यानी आपको बताना है अकबर के 9 रत्न में से कौन सा निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं था। पहला ऑप्शन है उस्मान अली खां, दूसरा ऑप्शन है राजा टोडरमल, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल इन मुबारक, चौथा ऑप्शन है फ़कीर अजीउद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, यानी कि उस्मान अली खां अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है बेतवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा। और अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई
1312 किलोमीटर है और ये 3 राज्यों में प्रभावित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है, आपको बताना है हमेशा क्या रहता है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीपीयू। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उन्होंने रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति का अनावरण किया, उसमें कौन सा यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है बीड़ा, दूसरा ऑप्शन है मृदंग, तीसरा ऑप्शन है तबला, चौथा ऑप्शन है वायलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने यानी कि किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है रहीम, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है किसको भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। आपको बताना है कि किसने इंद्रप्रस्थ नाम दिया दिल्ली शहर का। पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, दूसरा ऑप्शन है कौरवों ने, तीसरा ऑप्शन है मुगलों ने, चौथा ऑप्शन है पांडवों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांडवों ने दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। पहला ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है शाहरुख खान, तीसरा ऑप्शन है करण जौहर, चौथा ऑप्शन है सुखवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करण जौहर, यानी कि करण जौहर की जो पुस्तक है वो है एन अनसूटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम टेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगी। अब पहला ऑप्शन है मोमिम्फस, दूसरा ऑप्शन है बोस्टन, तीसरा ऑप्शन है कनेक्टिकट और चौथा ऑप्शन है डेनवर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोस्टन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, लगभग हमने 20 प्लस क्वेश्चनों की बात की। इसके बाद हम पार्ट 4 बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।